नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 13 कितना देखेंगे, सेट नंबर 13। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये खान सर का दोस्तों आपका सीरीज नंबर 5 है, ठीक है। सीरीज नंबर 5 में ये हम लोग जो है यहाँ पे सेट नंबर 13 लगा रहे हैं, लेकिन सीरीज 4 तक ध्यान रखना 130 प्लस हम लोग सेट लगा चुके हैं। जिसका भी 70 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है या जिसने भी रिवीजन नहीं किया है, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। आपको दोस्तों जो है सीरीज वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक है। ध्यान रखने इसको, और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ के यहाँ पे 70 प्लस स्कोर करने का, ठीक है। एग्जाम जब होगा, यानी कि एग्जाम से पहले हम लोग का टारगेट होना चाहिए 70 प्लस हो जाए। और दोस्तों जो है उससे पहले हम लोग अच्छे से तैयारी कर ले, तभी जाके हम लोग का एग्जाम निकलेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो है खान सर का जो है हिस्ट्री का जो बुक आया था उसको भी यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। उसमें मेन पॉइंट क्या किए हैं, आपका 1 लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद आपका एमसीक्यू एक ही क्लास में शुरू किए हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। और हिस्ट्री ध्यान रखना, शुरू से हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम लोग पढ़ने वाले, इसलिए क्लास को मिस मत करना, तभी जाके आपका 70 प्लस आएगा। कोशिश कीजिए दोस्तों किसी भी तरह 70 प्लस स्कोर करने का, डेली आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। ऑप्शन में बताना है कि कंप्यूटर के सिस्टम में कौन कौन शामिल है। याद रखना, इसका राइट आंसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के पीओएस, क्या यहाँ पे पीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीओएस का दोस्तों पूर्ण रूप याद रखना, पॉइंट ऑफ सेल। क्या होगा ये, पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के अनार का पर्यायवाची शब्द है। क्या यहाँ पे अनार है, अनार का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा है। ऑप्शन में याद रखना, ये दाड़ीम, दाड़ीम जो दोस्तों आपका है, ये दाड़ीम, ये आपका अनार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के ग्रहण, क्या यहाँ पे ग्रहण का विलोम शब्द क्या होगा। ग्रहण का विलोम यानी कि उल्टा पूछ रहा है। याद रखना, इसका राइट आंसर आपका जो है तत्याजम हो जाएगा। क्या होगा ये, तत्याजम जय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के आदि से अंत तक। क्या यहाँ पे आदि से अंत तक, आदि से अंत तक दोस्तों आपका क्या होगा, ये अधोपात्य हो जाएगा। क्या होगा ये, अधोपांत। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के सौभाग्य का तत्भव शब्द क्या है। सौभाग्य का दोस्तों यहाँ पे बताना है तत्सव, तत्भव। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सुहाग। क्या होगा ये, सुहाग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के उन्मेष, क्या यहाँ पे उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष शब्द में यहाँ पे राइट आंसर याद रखना, ये उद हो जाएगा। क्या होगा ये, उद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों दिया है कि सैनोनम, सैनोनम मतलब क्या होता है, समान शब्द आपको चुनना है। किसका, होर्ड, होर्ड का दोस्तों यहाँ पे समान जो हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, पब्लिक, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हैगल, हैगल का दोस्तों आपका जो है समान क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, ये बार्गेन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए, अपोजिट आपको चुनना है, अपोजिट मीनिंग वाला शब्द आपको चुनना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वोमिट, वोमिट का दोस्तों अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, ये आपका इनगेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नो वॉइस, नो वॉइस का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो नो वॉइस का अपोजिट एक्सपर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द जंगल कैंप्स थ्रू मीन्स टू डैश ए सेंस ऑफ फॉलो, आपका जो है फॉलोशिप डिड अट्रैक्ट न्यू कवरेट। क्या यहाँ पे कवरेट, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो है ब्लैंक में क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, इनकुल, आपका जो है इनकुलकेट। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनको आपका जो है लेकेट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, आपका जो है दैट मिली, आपका जो है मिलिटेंट हैव रीस्टोर्ड टू वायलेंस एंड डैश ऑफ इनफोर्स इट्स विल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा ये, सब टर्फ्यूग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि रीड द सेंटेंस गिवन द फॉलोइंग, आपका जो है दिया हुआ है बिलो द चॉइस द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज द पेसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पेसिव वॉइस में आपको चुनना है कि कौन सा सही बदला हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, द टीचर पनिश्ड
ऑल द स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट वेयर पनिश्ड बाय द टीचर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू, आपका जो है एनसेस्टर, आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताना है अपोजिट मीनिंग किसका, एनसेस्टर का। यहाँ पे एनसेस्टर का दोस्तों यहाँ पे बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। देखिए ध्यान से पढ़ना है, एसआई पद्धति में पूछ रहा है तो याद रखना ये न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन दोस्तों याद रखना 10 पे पावर 5 दोस्तों जो है डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है। पृथ्वी की सतह से दोस्तों ऊपर जाने पे याद रखना वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यदि वायु की यहाँ पे आर्द्रता बढ़ती है, क्या यहाँ पे वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा। तो वायुमंडलीय दाब दोस्तों याद रखना इसका जो है बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण संभव होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति दोस्तों जो संभव है किस कारण से, तो याद रखना ये गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दूध से मक्खन निकालने की यहाँ पे मशीन कह रहा है कि किस बलीय सिद्धांत पे कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालना है तो ये आपका क्या होगा, अपकेंद्रीय। क्या होगा, ये अपकेंद्रीय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसी फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। कह रहा है कि किस बल के कारण यह क्रिया संभव हो पाती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये घर्षण बल के कारण ये संभव है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे मॉर्निंग में बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं। ठीक है, अब तक दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग 250 प्लस हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना ये खान सर का सीरीज अभी 5 चल रहा है, ये सीरीज 5 में आपका 13वां सेट है। ठीक है, इससे पहले ध्यान रखना आपका जो है सीरीज 4 तक जिसमें आपका 130 प्लस प्रैक्टिस सेट लगाए थे। ठीक है, इन सभी का आपको सीरीज वाइज दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। जिसने भी रिविजन नहीं किया है तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए 70 प्लस स्कोर लाने का। ठीक है, एग्जाम से पहले, इस बार डेट देने से पहले सभी को तैयार रहना है। यहाँ पे तैयार करके आपको भेजेंगे भी। ठीक है, इसलिए आपका जो है मैराथन क्लास जो आपको दे रहे हैं, जिसका आपका जो है कंबाइंड क्लास चला रहे हैं बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वो दोस्तों ध्यान रखना खान सर का जो है हिस्ट्री का बुक जो है उससे हम लोग शुरू किए हैं। ठीक है, उसको शुरू से लेकर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तक देखेंगे, चैप्टर वाइज उसमें देख रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन अच्छा से वहां पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान रखना वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपका कवर होगा, इसलिए उस क्लास को आप मिस नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना। और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी पेड़ से फल तथा पत्तियों को टूटकर धीरे आपका जो है सीधे नीचे की ओर गिरना किस बल के कारण ये होता है संभव। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है। किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है किस लिए, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। जल दीवार की तली पर अधिक दाब आपका जो है आरोपित करता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो है मोटी बनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पानी से भरा बोतल में दाब अधिकतम होता है। पानी से भरा बोतल में दाब कहाँ पर अधिकतम होता है, याद रखना इसका राइट आंसर बोतल के पेंदी पर होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दोस्तों याद रखना दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, दाब। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्न में से किसके कम होने के कारण आपका जो है व्यक्ति की नाक से दोस्तों खून निकलने लगता है। व्यक्ति के नाक से खून जो निकलता है ये किसके कमी होने के कारण, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वायुमंडलीय दाब दोस्तों जब कम हो जाता है जिसके बाद क्या होता है, नाक से खून निकलता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कलम की स्याही दोस्तों जो निकलने लगता है, इसका भी यही कारण है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि पहिए में, क्या यहाँ पे पहिए में बॉल बेरिंग यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि काम है, बॉल बेरिंग का क्या काम है पहिया में, तो याद रखना इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये आपका बी हो जाएगा, गतिज घर्षण को लेटनिक घर्षण में ये बदलता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत दोस्तों लगने वाले बल को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को दोस्तों कहते हैं क्या, तो याद रखना इसे बोलते हैं परनोद। क्या बोलते हैं, इसे परनोद बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सीय लेंस का दोस्तों प्रयोग जो किया जाता है किस लेंस की आपका जो है दोष को दूर करने के लिए, किसके दोष को दूर करने के लिए, याद रखना इसका राइट आंसर जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या होगा ये, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ठीक है, या जो भी क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन होता है, या जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखिए। और जो याद करते हैं भूल जाते हैं, आप कॉपी में लिखते जाइए क्वेश्चन, आपको देखिए 100% फिर आपको जो है याद रहने लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाकर आपको याद होगा। लिख के याद कीजिए, 100% आपका याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया था। अवतल लेंस का प्रयोग दोस्तों जो है किसके दूर करने के लिए, किसके दोष को दूर करने के लिए करते हैं। तो अवतल लेंस दोस्तों सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने के गुण को क्या कहते हैं। प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से दोस्तों टकराकर वापस लौटने के गुण को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कॉर्निया के पीछे स्थित एक गहरे रंग की दोस्तों पेशीय संरचना को क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे स्थित एक गहरे रंग के पेशीय संरचना को दोस्तों याद रखना क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आइरिस। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे रक्त, क्या यहाँ पे रक्तक पटल के यहाँ पे कह रहा है कि नीचे या तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में स्थित पर्दे को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। ये आपका दृढ़ पटल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये दृढ़ पटल। ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस दोस्तों याद रखना, अभी क्या पढ़े हम लोग, निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, उत्तल है, तो उत्तल ध्यान रखना, ये दूर दृष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम है। ऑप्शन में बताना है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिक है। याद रखना इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। कौन सी माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। याद रखेंगे ये क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या होगा, एल्युमिनियम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मध्य कर्ण का भाग नहीं है, मध्य कर्ण का एक भाग नहीं है, ऑप्शन में चुनना है। तो ये आपका दोस्तों कर्ण पल्लव, ये दोस्तों मध्य कर्ण का भाग नहीं है। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जल में डूबी हुई दोस्तों वस्तु की स्थिति पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जल में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए याद रखना है दोस्तों, ये सोनार का हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग दोस्तों यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए याद रखना दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं, तो सोनार का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चमगादड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती, कौन सी ध्वनि। तो याद रखना पराश्रव ध्वनि हो जाएगा। क्या होगा, ये पराश्रव ध्वनि। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हमारे स्वर, क्या यहाँ पे हमारे स्वर बॉक्स में यहाँ पे कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं। हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो याद रखना इसे दोस्तों वाक रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक रज्जु। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। क्या होगा, ये तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ध्वनि के मोटे या पतले होने के गुण को क्या कहते हैं। ध्वनि के मोटे या पतले होने के गुण को दोस्तों याद रखना क्या बोलते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, तारत्व।
क्या बोलते हैं, इसे तारत्व बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, जोश जुनून के साथ आप लोग सेट लगाते रहिए, ठीक है। देख रहे हैं बहुत आदमी अभी ढीला पड़ गया है, लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम आएगा आगे, यानी कि स्कोर जिसका 70 प्लस आ रहा है अभी अगर छोड़ देगा तो फिर उसका घट जाएगा, फिर स्कोर 70 प्लस करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं रिविजन आप करते रहिए, ठीक है। सेट प्रैक्टिस आप लगाते रहिए। क्लास आपको दोस्तों ये एक ही आपको क्लास दे रहे हैं तो उसको आप डेली रेगुलर मेंटेन करके जरूर करते रहिए, ठीक है। एग्जाम जब हो, एग्जाम का दोस्तों जो है ये नहीं कि एग्जाम आज होगा तो कल से हम लोग तैयारी करेंगे, ऐसा मत कीजिए। एग्जाम से पहले आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा और एग्जाम से पहले यहाँ पे टारगेट है सभी लोगों का 70 प्लस स्कोर दोस्तों यहाँ पे करने का, ठीक है। आपका दोस्तों ज्वाइंट टेस्ट लेंगे एक, जिसमें सभी को स्कोर बताना है कि कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। आपको अलग से एक पीडीएफ देंगे, अलग से एक ग्रुप बना के देंगे, लेकिन वो देंगे अभी टाइम है, उसमें आपको जरूर हम जो है अलग से प्रैक्टिस यानी कि अलग से टेस्ट लेके ही देखेंगे कितना नंबर आ रहा है सभी को। इसलिए बार बार बोल रहे हैं आप लोग बस मेरे साथ तैयारी करते रहिए और डेली मेंटेन रखिए, डेली मेंटेन रखिए, डेली किसी न किसी टाइम में आप सेट जरूर लगाइए, एक क्लास जरूर कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि यहाँ पे कह रहे कि शारीरिक रूप से कष्टदायक होता है। किसने आपका जो है कितने डेसिबल के आपका जो है ध्वनि का दोस्तों जो है आपका क्या है शरीर के लिए कष्टदायक होता है, किसने डेसिबल से ऊपर का। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 80 डेसिबल। क्या होगा ये 80 डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहे कि समुद्र की गहराई यहाँ पे जो है मापन करने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापन करने के लिए याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, पराश्रव का। किस तरंग का, यहाँ पे तरंग है तो ये पराश्रव तरंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना 20 हर्ट्ज से अगर नीचे रहे तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना ये दोस्तों आपका जो है क्या कहलाता है, अपस्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, अपस्रव। लेकिन याद रखना यहाँ से 3 टाइप का, यानी अगर श्रव पूछे जिसको हम लोग सुन सकते हैं, जिसे मानव सुन सकता है, श्रव तरंग है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, श्रव तरंग कहलाता है। पराश्रव क्या होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से यह क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान रखना सभी को ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि कल कारखानों की यहाँ पे चिमनियों से कालिख दोस्तों हटाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। कालिख हटाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे पराश्रव तरंग होगा। क्या होगा ये, पराश्रव तरंग। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि एक बच्चा, क्या यहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है, यह ध्वनि के किस अभिलक्षण के द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, यानी कि कोई किसी का मम्मी बुला रहा है तो उसको कैसे पता लग जाता है कि ये मम्मी की ही आवाज़ है। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये गुण जो है आपका, ये गुणवत्ता के कारण ऐसा दोस्तों जो है पता लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का अवधि क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे शासनकाल पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत में। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये 1296 से 1316 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कितने प्रतिशत यहाँ पे भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। कितने प्रतिशत जनसंख्या की, याद रखना ये लगभग 58% होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की सामर्थ्य आवश्यकता कितनी होती है। याद रखना ये बता चुके हैं कितना है मिनिमम। दोस्तों याद रखना ये अविश्वास प्रस्ताव देने के लिए या लगाने के लिए याद रखना मिनिमम सदस्य की समर्थन 50 चाहिए। कितना, 50। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किन आपका जो है परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है किन स्थितियों में। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आपका जो है बाह्य आक्रमण, उसके बाद आपका युद्ध के, और उसके बाद जो है यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पाल वंश यानी कि दोस्तों जो है भारत के किस हिस्से में शासन किया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पूर्वी हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं है। राज्य के यहाँ पे उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है, और उसमें ध्यान रखना कौन क्या है से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल पूछ रहा है कौन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, थावर चंद गहलोत। क्या होगा ये, थावर चंद गहलोत। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वह राष्ट्र, क्या यहाँ पे वह राष्ट्र का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है, क्या यहाँ पे वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व दोस्तों नहीं करता है। यह युक्ति कह रहा है कि किस पर लागू होता है, यह युक्ति दोस्तों याद रखना ये राष्ट्रपति पर लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट होगा, यानी कि राष्ट्रपति जो है यहाँ पे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व दोस्तों नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखना जुलाई 1947 में, लेकिन आपको डेट याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। डेट याद रखना ये 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को दोस्तों ये अधिनियम पारित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है अंडो, क्या यहाँ पे अंडो फंक्शन का यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है अंडो का, तो अंडो का दोस्तों आपका क्या होता है, तो याद रखना ये CTRL प्लस आपका Z होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि खिज्र खां, क्या यहाँ पे खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो खिज्र खां दोस्तों याद रखना ये किस वंश से है, तो ये आपका हो जाएगा सैयद वंश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए ध्यान रखना वर्तमान में अगर ये पूछ दे तो याद रखना वर्तमान में 25 भाग में है, ठीक है, लेकिन अगर जिस समय संविधान बना था उस समय में 22 भाग में बांटा गया था। जिस प्रकार से सवाल ये पूछा गया है तो इसका राइट आंसर बी होगा, ये 22 भाग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछेगा तो अभी दोस्तों दूसरे टाइप से पूछेगा, बोलेगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान को कितने भाग में बांटा गया है तो 25 होगा, और पूछे कि मूल संविधान को कितने भाग में बांटा गया था तो ये 22 होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड, क्या यहाँ पे ग्रीनलैंड कहाँ है, तो ग्रीनलैंड दोस्तों आपका कहाँ है, तो याद रखना ये कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर अटलांटिक में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। राज्यपाल के संदर्भ में याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आपका जो है मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये क्या आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि डैश ने यहाँ पे घोषणा की कि यहाँ पे दोस्तों कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर ट्रैफिक को कम करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। ये दोस्तों आपका कौन सा देश किया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, चीन ने किया है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक जुता हुआ खेत दोस्तों जो है ये कहाँ से खोजा गया है। याद रखेंगे ये कालीबंगा से, कहाँ से, कालीबंगा से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दोस्तों दिल्ली पर जो शासन था किसका था, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तोमर वंश का। किसका, तोमर वंश का। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है आपको सूची 1 और सूची 2 दिया है, ठीक है। आपका बुद्ध के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो था आपका क्या था, तो याद रखना कमल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन का दोस्तों प्रतीक क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा धर्म चक्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, महाबोधि। महाबोधि दोस्तों आपका है ये किसका प्रतीक है, इसका जो प्रतीक हो जाएगा क्या होगा, तो याद रखना इसका प्रतीक आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। त्याग का प्रतीक दोस्तों आपका ये क्या होगा, घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा उच्चतम, क्या यहाँ पे उच्चतम पर्वत शिखर आपका जो है गैर एशियाई है। कौन सा यहाँ पे उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, यानी कि एशिया में नहीं है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, ये आपका जो है अकांगुआ पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भ्रष्टाचार निरोधक, यहाँ पे भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम यानी कि PCA के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये कौन किसके तहत ये संशोधन करता है, याद रखना 1988। क्या होगा ये 1988 के तहत। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि ग्लोबल, क्या यहाँ पे ग्लोबल फूड आपका जो है प्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुआ। ग्लोबल फूड प्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुआ, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा 2003 में। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी कि व्यक्तियों को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए तथा कह रहा है कि वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बांधी हो। ठीक है, ये दोस्तों किसने कहा था, याद रखना इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, कौन सा यहाँ पे नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़िए, कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, MS वर्ड। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि निवेश किया गया है। तो इसमें याद रखना दोस्तों, टोटल जो राशि निवेश किया है तो याद रखना 50,000 करोड़। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि डैश को छोड़कर सभी खरीफ फसल है, यानी कि खरीफ फसल यहाँ पे एक सभी है, लेकिन एक आपका जो है रबी फसल या कोई दूसरा फसल है। यहाँ पे दोस्तों आपका गेहूं जो है आपका रबी फसल में आता है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संसद ने क्या, यहाँ पे संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ डैश सहायक बैंकों को दोस्तों मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक यहाँ पे आपका जो है निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। तो ये कितने बैंक होगा, याद रखना इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 6 सहायक बैंक होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कर कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और दोस्तों कह रहा है जिसे आपका जो है जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था। वो दोस्तों आपका जो था कौन था, तो याद रखना हरविजय सूरी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। यानी कि अगर पूछे कि जगत गुरु के नाम से दोस्तों जो है किसे उपाधि मिला है, तो याद रखना हरविजय सूरी को। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ओपन क्या यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। ऑप्शन के अनुसार ये एंजिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों जो है आपका किस वर्ष पराजित किया था। ऑप्शन में दोस्तों आपका जो है दिया हुआ ये बी हो जाएगा, 1191 में। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध। ऑप्शन यहाँ से ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बाहिरा क्या यहाँ पे बाहिरी आस्ताने क्या यहाँ पे बाहिरी आस्ताने गेबी दोस्तों जो है किस रचना किसकी है। तो ये रचना दोस्तों आपका जो है किसका है, तो याद रखना ये आपका जो मिर्जा नाथन हो जाएगा। क्या वो ये मिर्जा नाथन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी आया था। ठीक है, फाहियान, उसके बाद आपका जो है युवान चुआंग, उसके बाद इत्सिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी कहाँ की। तो राजकुमारी दोस्तों आपका जो है ये कहाँ की थी त्रिशला, याद रखना ये लिच्छवी की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध का दोस्तों सर्वप्रथम राजवंश क्या था महाभारत और पुराण के अनुसार। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बृहदत्त वंश। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था ये कहाँ से। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये बिंबिसार के शासनकाल से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार के कितने जनपदों में खेलो इंडिया के सेंटर खोले जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों मिस्टेक है, इसका राइट आंसर आपका 31 होगा। ठीक है, ये 31 जिला में दोस्तों खोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बबीता गुप्ता को कह रहा है कि मार्च 2023 में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। क्या यहाँ पे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। बबीता गुप्ता कह रहा है कि बिहार के किस जनपद यानी कि किस जिला से ये निवास करती है। याद रखेंगे दोस्तों ये आपका जो है मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिहार आपका जो है फार्मेसी प्रैक्टिक्स यहाँ पे बिहार फार्मेसी प्रैक्टिक्स रेगुलेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा स्थान पे मिला है, ये आपका चौथा राज्य होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे मैथ है, देखिए क्या दिया यहाँ पे दिया है कि a + b
ए प्लस बी का दोस्तों यहाँ पे 40% कीजिए, ठीक है, बट्टे आपका 100 हो जाएगा, बराबर ए माइनस बी का आपका कितना दिया है 60% बट्टे यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 आपका कट गया, ये 0 और ये 0 आपका कट गया, 2 तिया और 2 दूना आपका इसको गुना करके ए और ए बट्टे बी अगर करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, तो 5/1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मान पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 5 दूना 10 हो गया, उसके बाद आपका माइनस 5 दूना 10, अब माइनस का 3 गुना 1, ठीक है, बट्टे आपका जो है 5 + 1, यानी कि 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, और 7 यहाँ पे 5 1 6, तो 6 7/6 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में 7/6 बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 88 से कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित है। याद रखना दोस्तों, अगर भाग देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती क्या होती है, तो 4 को बड़ा 9, 4 को 9 हो जाएगा। याद रखना यही आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की है। तो इसमें अगर 88 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा इसको इसमें से घटा देना, ठीक है। इसका आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर निकलेगा 9944 निकलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि अजय केशव विजय ने व्यापार आरंभ किया 800 400 और 8000 लगा, सॉरी 8000 4000 और 8000 लगा के, ठीक है। 6 महीना बाद दोस्तों अजय दोस्तों निकल जाता है, 6 महीना बाद वो अलग हो जाता है। तो क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कितना महीना बाद, 8 महीना बाद। तो यहाँ पे क्या करना, ये आपका जो है अजय आपका केशव और विजय को दोस्तों एक साथ व्यापार स्टार्ट कराना, और अजय में ओनली आप 6 महीना रखना और आपका बाकी में 8 महीना रख के अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है कुल लाभ, इसको दे दिया, आप केशव का यहाँ पे हिस्सा निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से 890 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी, क्या यहाँ पे एक आदमी दोस्तों यात्रा पर कह रहा है कि पहले दोस्तों यहाँ पे 240 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सफर करता है, ठीक है। दूसरे में दोस्तों वो 240 किलोमीटर जो है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो कह रहा है कि टोटल जो दोस्तों 480 किलोमीटर वो चला, उसका औसत चाल क्या था। औसत चाल जब ये मांग दे और चाल दिया हुआ रहे तो याद रखना यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखा है, तो क्या होता है 2 गुना AB बट्टे आपका क्या होता है, बटे आपका A प्लस B, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना आपका 40 और गुना 60 बटे 40 60 करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 0 0 कट गया आपका जो है 6 को 24 24 दूना 48, यानी कि 48 इसका राइट आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से A आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि एक कोणीय टेंट की दोस्तों यहाँ पे जो है लंबाई ऊंचाई दिया है 9 मीटर। इसका सॉल्यूशन आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लंबा होगा, इसका राइट आंसर 93 का D निकलेगा, ये 56 58 निकल जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि AB आपका जो है A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F दिया है। जब ये इस टाइप का सवाल बराबर में दे दे और बराबर में दे दे अंक तो सभी का मान एक ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए A का मान आपका जो 1 हो जाएगा, C का मान 1 हो जाएगा, E का मान भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार B का मान 2 हो जाएगा, D का मान 2 हो जाएगा और F का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे सारा मान आप पुट कर लेंगे, सारा मान पुट कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, आपको बन जाएगा, ठीक है। 94 का राइट आंसर आपको 1 अनुपात 2 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से आप लोग को देखना है और बनाना है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा और भोजन पे आप कर लीजिए कैलकुलेशन। शिक्षा पे कितना खर्च करता है, ये 15%। उसके बाद आपका भोजन पे 45, तो देख लीजिए 15 तिया 45 यानी कि 1 अनुपात 3 सीधा आंसर निकल गया। इसका राइट आंसर देख लीजिए 1 अनुपात 3 कितना में A में है, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है इतना संख्या आपको दिया है, इसका वर्गमूल निकाल के वो संख्या आपको गिनना है कि कितना संख्या का वो वर्गमूल निकलता है। इसका जब वर्गमूल आप लोग निकालेंगे दोस्तों तो आपको निकलेगा 1356 दोस्तों इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ये देख लीजिए कितना संख्या 1 2 3 और 4 संख्या का है, तो ऑप्शन यहाँ से A आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 100 मीटर बाधा दौड़ के, यहाँ पे 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट दोस्तों 13 जुलाई 2023 को कौन बनी है। तो ये कौन बनी है, याद रखना इसका राइट आंसर ज्योति आपका जो है यारा जी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि डाटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने विश्व की यहाँ पे सबसे शक्तिशाली सैनिक की सूची जारी की है, ठीक है। इस सूची में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। इस सूची में दोस्तों याद रखना भारत ने चौथा आपका जो है स्थान हासिल किया है। ऑप्शन यहाँ से D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि प्रिज्म, क्या यहाँ पे प्रिज्म द आपका एन सेंट्रल, क्या यहाँ पे प्रिज्म द एन सेंट्रल आपका एबोर्ड ऑफ रेनबो कह रहे कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, विनोद मकरा आपका जो है मनकारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से B आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत और किस देश के मध्य स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने से संबंधित आपका जो है समझौता 15 जुलाई 2023 को हुआ है। तो ये किस देश के साथ हुआ है? भारत और, याद रखना, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आंसर का जो हम लोग सीरीज 5 लगा रहे थे, उसमें आपका ये सेट नंबर 13 था। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।